नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बता देंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सचिन गहलोत, जी हाँ, आपको बताएंगे, उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लिया है बड़ा एक्शन, लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए ट्विटर से अपना बायो बदल दिया, यानी पूरी तरीके से माहौल गर्म है राजस्थान की सियासत। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर सचिन पायलट के समर्थन में कई कांग्रेसी नेता आ चुके हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त विद्रोह सामने निकल के आया है। इस बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है लॉकडाउन को लेकर। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन का ऐलान। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावों को अमेरिका ने किया खारिज। यूएस के बयान से आसियान को मिला बल। आखिर जानेंगे अभी भी दक्षिण चीन सागर में अमेरिका किस तरीके से चीन को झटका देने की तैयारी में है। इस बीच पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का ऐलान। ममता सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे, जबरदस्त हालात गर्म है। लेकिन दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन का बड़ा बयान निकल गया है। कपिल मिश्र, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। एनकाउंटर को लेकर कुछ एक खबर निकल के आ रही। चीन को लेकर, नेपाल को लेकर कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही। इस बीच महाराष्ट्र में हलचल मच चुकी है राजस्थान कमल ऑपरेशन के बीच। तो सब कुछ खबरें राज्य दर राज्य की करके जाने के लिए, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9,11,000 को पार कर गया है। जी हां, आपको बता दें कि 9,11,629 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बात करें तो 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि 5,73,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। और महाराज, अगर बात करें मृतकों की संख्या, तो दुखद खबर यह है कि 23,000 से ज़्यादा लोग अभी भी मृत्यु हो चुकी है। 23,788 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में जबरदस्त सियासी संकट। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। अशोक गहलोत कैबिनेट के 2 और मंत्रियों की छुट्टी कर दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इसके अलावा उनके गुट के 2 मंत्रियों को भी अशोक गहलोत ने कैबिनेट से हटा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी पायलट की छुट्टी कर दी गई। पर्यवेक्षक बनकर जयपुर भेजे गए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने घोषणा की है। सुरजेवाला ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा करते हुए कहा है कि किसान के घर जन्मे ओबीसी समाज के नेता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडसरा को ये जिम्मेदारी दी गई, यानी प्रदेश अध्यक्ष की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मामला पूरी तरीके से बढ़ चुका है और पद हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने ट्विटर से अपना प्रोफाइल बदल लिया है। कांग्रेस पार्टी, जो अभी तक डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान लिखा गया था, अब उन्होंने अपने बायो में सिर्फ MLA टोंक, यानी MLA फ्रॉम टोंक लिखा है और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ IT, टेलीकॉम एंड कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच सचिन पायलट ने एक ट्वीट भी किया है। सचिन पायलट ने लिखा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है परंतु पराजित नहीं किया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी पर सचिन पायलट ने हमला बोला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, आपको इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर सचिन पायलट ने ये बड़ा बयान दिया है। और आपको बता दें कि सचिन पायलट फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कई ऐसी मांगें मानी हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी के आला कमानों से कर दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट का कांग्रेस से हटना अब पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक बिहार में रहेगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते दायरे के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आला अधिकारियों से मीटिंग के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, जिसके बाद अब बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान इस सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। बिहार सरकार ने यह फैसला मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG की बैठक के बाद लिया गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के सिविल सर्जन भी उपस्थित रहे। लॉकडाउन लागू किए जाने की जानकारी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को अमेरिका ने किया खारिज। यूएस के बयान से आसियान को मिला बल। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में चीन के दावों को गैर कानूनी और स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक कहकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी कथित तटस्थवादी नीति को उलट दिया है। अमेरिका ने अपने आसियान भागीदारों और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख सहयोगी के प्रति अपनी मजबूती प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दक्षिणी चीन सागर में समुद्री दावों पर अमेरिका की स्थिति पर बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के 2 परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निपिच और रोनाल्ड डीगन दक्षिणी चीन सागर में 120 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर रहे हैं और इस बीच चीन में भारी जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है और इसके बाद आसियान देश में ज़बरदस्त उत्साह है क्योंकि जो दक्षिण चीन साउथ सी चाइना जो पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता था अमेरिका ने पूरी तरीके से रोक लगाई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट के हटने से कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त विद्रोह हो चुका है। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता जितेंद्र प्रसाद भी बोले कांग्रेस उन्हें समर्पण में किया काम। जी हाँ, उन्होंने समर्पण से काम किया है लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कुछ नहीं दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बीच कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। जितेंद्र प्रसाद ने ट्वीट किया, सचिन पायलट सिर्फ एक सहयोगी ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है। वर्षों से उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण के साथ काम किया है। उम्मीद है कि परिस्थितियां सुधरेंगी। दुखद है ये बात कि तेजी के साथ यहां पहुंच रही हैं। गौरतलब है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपनाने के लिए पायलट एवं उनके साथी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की है। पायलट को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। इससे पहले सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कार्रवाई से पहले सचिन पायलट को उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत को सीएम मानने से इनकार कर दिया था। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा है कि बगावत करने वाले सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं है। इस तरीके की बातें निकल के आई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग दिल्ली हिंसा, पुलिस का हलफनामा, कपिल मिश्र, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा पर केस नहीं बनता है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर अब तक कपिल मिश्र, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री बचा रहे हैं लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई केस खास करके अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्र पे नहीं बनते हैं जिस पे उन पे कार्रवाई की जा सके। दिल्ली हिंसा में उनसे दूर दूर तक कोई तार नहीं जुड़े और इसके बाद से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही थी कि कपिल मिश्र पर भी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे अगर कोई सबूत मिलते हैं तो वो देखा जाएगा लेकिन अभी तक फिलहाल कोई बड़ी सबूत नहीं मिल पाई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाने की बात कही। 20 जुलाई को आ सकता है आदेश। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई विकास दुबे मुठभेड़ को लेकर। विकास दुबे मुठभेड़ मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाने का संकेत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हैदराबाद एनकाउंटर केस की तरह वो इस मामले की जांच के लिए भी एक आयोग का गठन करना चाहता है। 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। उस दिन कोर्ट आयोग को लेकर कोई आदेश दे सकता है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 लोगों की पुलिस की तरफ से एनकाउंटर कर दिया गया है और इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस की आहट, उद्धव सरकार बचाने की तैयारियों में जुटे। आपको बता दें कि राजस्थान में पर्दे के पीछे ऑपरेशन लोटस की आहट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को लेकर सचेत हो गए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार साथी दलों को एकजुट करने में लग गई है। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बीती रात लंबे दौरों की बैठक की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोरात भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त बहुत चौकन्ने हैं।
अगर राजस्थान में कोई राजनीतिक भूकंप आता है तो महाराष्ट्र में इसके झटके महसूस नहीं होने चाहिए। बैठक में राजस्थान की घटनाक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। राजस्थान सरकार संकट को लेकर इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी सरकारों को गिराना चाहती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अमीरी की पायदान पर तेज दौड़ लगा रहे हैं मुकेश अंबानी, बन गए दुनिया के छठे अमीर शख्स। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अमेरिकी शिखर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो चकित करने वाला है। वो गूगल के संस्थापकों सर्जे ब्रिन और लैरी पेज को पछाड़कर दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 3 दिन के भीतर ही वो दुनिया के 7वें से छठे अमीर बन गए हैं। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 72 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सोमवार को रिलायंस के शेयरों में 3% की तेजी आई है, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति करीब 2 अरब डॉलर बढ़कर 72 अरब डॉलर हो गई है। गौरतलब है कि अमेरिका में टेक शेयरों में गिरावट की वजह से गूगल के फाउंडर पेज की संपत्ति 71 अरब डॉलर और ब्रिन की संपत्ति महज 70 अरब डॉलर रह गई है। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक पिछले हफ्तों ही मुकेश अंबानी वर्कशायर हाथवे के सीईओ और दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें अमीर शख्स बने थे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ओली ने अयोध्या को बताया नकली तो भड़के साधु संत। जी हां, आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान से अब विवाद बढ़ता दिख रहा है। दरअसल उन्होंने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ है और भारत में नेपाल के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। और अब केपी शर्मा ओली ने ये दावा ठोंककर असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास गाँव पे है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता ने कमल थापा ने तो प्रधानमंत्री ओली के बयान का विरोध किया ही है, लेकिन भारत में भी साधु संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ, हमारी धरोहर के साथ, हमारे भगवान के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं पसंद है। तत्काल केपी ओली इस बयान को वापस ले, वरना ठीक नहीं होगा। सभी साधु संतों ने नाराजगी जताई और इस बात का खंडन किया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जी बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से निकल के आ रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब जबरदस्त आज प्रदर्शन हुए। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चले और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की फांसी लगाकर मौत के मामले में धूल पकड़ता जा रहा है और आज 12 घंटे तक के लिए बंद बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल में आज 12 घंटे तक के लिए बंद बुलाया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ रे के सोमवार को उनके गांव में बंधा मिला था और बीजेपी ने सीधा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोरोना मरीजों के इलाज का शुल्क तय करने में अपनाए जाए गुजरात मॉडल। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी हॉस्पिटलों में लाखों रुपए वसूल करने वाले को रोकने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले संबंधित हाईकोर्ट में जाएं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि हाईकोर्ट ना भेजा जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बोबडे ने कहा है कि हम तय करेंगे कि इस मामले में न्याय शासन कैसे लागू हो। हम सॉलिसिटर जनरल से कह सकते हैं कि सभी राज्य सरकारों को लिखे कि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत इलाज का शुल्क तय करते समय गुजरात मॉडल का अनुकरण करें। दरअसल गुजरात मॉडल में आपको बता दें कि तेज़ी के साथ वहां पर भी जो निर्देश हुए हैं, वहां पर गुजरात मॉडल में बड़े ही कम दामों में कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है और सभी राज्यों को गुजरात मॉडल सीखने का सुप्रीम कोर्ट के जज ने बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे 1 करोड़ 30 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 1 करोड़ 30 लाख 70 हज़ार कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 5 लाख 72 हज़ार को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 34 लाख 28 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 37 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 18 लाख 84 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 72 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 9 लाख 6 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 23 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में 7 लाख 33 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 11 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को जय हिंद, वंदे मातरम।